हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर टेस्ट। तो टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर फार्मूला हम देख रहे थे, तो हमने दो टेस्ट देख लिए थे। एक हमारे पास था टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक हमारे पास था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर और मार्शल हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा होता था, ओबे कर रहा होता था, और हमारे पास फैक्टर को सिर्फ और सिर्फ फिशर कर रहा होता था। आज हमने देखना था कि जो हमारे पास सर्कुलर टेस्ट है ये हमारे पास कौन कौन सा इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर हमारे पास ओबे कर रहा होता है। तो सर्कुलर टेस्ट को कोई भी ओबे नहीं कर रहा होता, इसमें किसी कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास फार्मूला जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। तो पहले हम इसे देख लेते हैं हमारे पास कि ये होता क्या है। ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि आपको याद होगा टाइम रिवर्सल टेस्ट में हमने क्या कहा था। अगर हमारे पास P0n है, फिर हम कहते थे कि हम इसे चेंज कर दें और Pn0 कर लें, ठीक है, और इसे हम मल्टीप्लाई करें यानी कि P0n मल्टीप्लाई बाय Pn0, और इसका जवाब क्या आ जाए 1 आ जाए, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। यानी कि जैसे कि आप क्या करते थे, अगर आप मैं यहाँ पर लिखता ये देखें तो ये होगा लेस्पियर का फार्मूला। अब मैं अगर तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इनके जो हमारे पास n और जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 0, और जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ वहाँ पर n कर दिया है। तो देखें तो हमें पता था कि लेस्पियर हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट को क्या कर रहा होता था, सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता था। तो लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि वो हमारे पास जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता था फॉर 2 ईयर्स होता था, यानी कि देखिए हमारे पास एप्लीकेबल होता था 2 ईयर के लिए, क्योंकि हमारे पास एक अगर हम लेस्पियर ही निकालते हैं तो एक हमारे पास गिवन ईयर होता है, एक बेस ईयर होता है, 2 ईयर्स ही होते हैं ना हमारे पास। तो सारी बात अगर आप किसी और ईयर के लिए अगर आप 2000 को बेस रखें, 2001 के लिए रेस्पियर निकालें तो आप निकाल सकते हैं, 2002 के लिए भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ईयर्स कौन से यूज़ हो रहे होंगे, तब 2000 यूज़ हो रहा होगा, 2002 यूज़ हो रहा होगा एज अ गिवन ईयर, और 2000 यूज़ हो रहा होगा एज अ बेस ईयर। तो यहाँ पर लेकिन हमें कहता है कि सर्कुलर टेस्ट के अंदर हम 3 और मोर ईयर्स आर टेकन इन टू काउंट, यानी कि हम सिर्फ 2 ईयर्स के लिए ही नहीं, जैसे हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट में था, हम 3 ईयर्स के लिए या मोर देन 3 ईयर्स के लिए भी हम क्या कर सकते थे, इसे यूज़ कर सकते थे। तो इस टेस्ट को अगर मैं स्ट्रेट करना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पास PAB है, तो आपको पता है कि ये वाला हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एक ईयर दिया गया उसमें हमारे पास ये होगा प्राइस इंडेक्स। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास है प्राइस इंडेक्स, इसमें हमारे पास गिवन ईयर है जो वो B है, और जो हमारे पास बेस ईयर है वो हमारे पास क्या है, A है। इस तरह अगर मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूँ तो आगे हमारे पास सेम ही है, ये हमारे पास गिवन ईयर, ये बेस ईयर, ये गिवन ईयर और ये बेस ईयर। तो उसके बाद हमारे पास इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरे पास आंसर अगर 1 आ जाए तो मैं कहूँगा कि मेरे पास सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई हो गया है। अब इसके बाद में अगर मैं इसे इन जनरल बताना चाहूँ कि हमारे पास जो सर्कुलर टेस्ट है सेटिस्फाई कब होता है, इज सेट टू बी सेटिस्फाइड अगर हमारे पास ये देखें, हमारे पास बेस और करंट, ये हमारे पास गिवन ईयर, ये हमारे पास देखिए चेंज हो रहे हैं, और उसके बाद में हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट लिया और आंसर क्या है 1 आया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब हमारे पास मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि ये किसी यानी कि ये टेस्ट ओबे नहीं हो रहा होता एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर, यानी कोई भी वेटेज इंडेक्स नंबर इसे ओबे नहीं कर रहा होता अनलेस हमारे पास ये देखें हमारे पास दिस टेस्ट इज नॉट ओबेड बाय एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर अनलेस, जब तक हम क्या करेंगे वेट्स आर कांस्टेंट, यानी कि हम जो वेट्स ले रहे होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। अब इसका मतलब क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप पर्पस ऑफ हेलुसिनेशन के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वेट्स वेटेड प्राइस इंडेक्स विद फिक्स वेट से क्यू नॉट, यानी कि अगर हम क्यू नॉट ही क्या करें फिक्स यानी कि वेट ले रहे हैं, कांस्टेंट वेट के तौर पर ले रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास PAB वो हमारे पास क्या है, अब देखें अगर आप इसे लेस्पियर के तौर पर ही देखते ना तो हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास होता था हमारा बेस पीरियड और ये हमारे पास गिवन पीरियड। तो बेस पीरियड यानी कि यहाँ पर AA आना चाहिए था ना, और इस लिहाज से यहाँ पर BB और यहाँ पर CC आना चाहिए था, लेकिन देखें हमने वो नहीं लिखा। अगर आप पार्शियल के लिहाज से भी देखते तो यानी कि किसी भी लिहाज से आपने सिर्फ और सिर्फ उसने बताने के लिए लिखा है, ये कोई फार्मूला नहीं है ना लेस्पियर का, ना पार्शियल का, ना मार्शल का, या किसी का भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी में भी ऐसे वेट्स इस तरह हमारे पास वेट्स नहीं आते जिस तरह लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये चीज़ें अगर आप देखें ना तो ये वेट्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, हर एक के साथ लगे हुए हैं। बाकी ये देखें तो ये जैसे हमारे पास गिवन ईयर और उसके बाद में बेस ईयर पर अब डिवाइड कर रहे हैं, गिवन ईयर बेस ईयर, गिवन ईयर बेस ईयर। हमारे पास जो प्राइसेस हैं
वो भी इस तरह है। वेटेड इंडेक्स के अंदर हमारे पास जो लेस्पियर है उस पर भी हमारे पास ऊपर क्या होता है, गिवन बेस गिवन बेस गिवन बेस, ऐसे ही होता है। अगर आप किसी भी फार्मूले को देखें, लेस्पियर को देखें, पार्शल को देखें, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना समझाने का अगर यहाँ पर ये था कि वो यहाँ पर वेट्स अब देखें, जो वेट्स हमारे पास हैं वो हमारे पास कांस्टेंट हैं क्यू नॉट। तो अब अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन हो, ये तो हमने खुद बनाई है, ज़ाहिर बात है, इसलिए हम उसने पहले कह दिया कि ये हमारे पास उबे नहीं हो रहा होता किसी भी हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर। तो अगर हमने ये खुद से सिचुएशन बनाई है और उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई आपस में करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1, जिस इस यानी कि इस लिहाज से हमारे पास ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ भी लिया जाता है, पीपीएससी एफपीएससी पेपर्स के अंदर भी आता है कि हमारे पास जो फिशर इंडेक्स नंबर है वो कौन सा टेस्ट है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। ओके, फिशर बाकी दोनों को तो कर रहा होता है ना, फैक्टर को और रिवर्सिबल को, और उसके अलावा कोई भी दो ऐसे नहीं है फार्मूलाज जो सेटिस्फाई कर रहे हो। मार्शल है जो सिर्फ टाइम रिवर्सल को कर रहा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।